हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम उपवास प्रार्थना 11वां दिन, उसका लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। मनुष्य का रोटी से नहीं परंतु प्रभु का मुंह का निकलना से हमें हर एक वचन की और शक्ति सामर्थ्य से प्रेज लॉर्ड हमें कलीसिया आगे बढ़ रहा है। हमें प्रेज शाम का सेशन वास्तव में हम प्रकाशित वाक्य विषय में प्रेज लॉर्ड हम पढ़ने के लिए मन लगाते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 3 तरीके से डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय अभी जो देख रहा है, आमीन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान शरीर के वर्णन पहला अध्याय में किया गया। दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय अभी जो है 7 मंडली के बारे में लिखा गया। ये पहला और दूसरा दोनों प्रेचलो अभी जो है, अभी जो देख रहा है, अभी जो है, ये दोनों जाके प्रेचलोड अभी हम आमीन तीसरा जो बात है आमीन वो आने वाला बातों के लिए, वो 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय आने वाला बातों के विषय में लिखा गया। उस बातों में हम घुस गया है। प्रेचल 4 अध्याय हम पढ़ रहा है। हमें प्रेचल ओड हमें 24 प्राचीन और हमें 4 प्राणियां, हमें सिंहासन में सेंटर में सिंहासन का साथ बैठना वाला उस व्यक्ति के चारों तरफ हमें 24 सिंहासन और 4 प्राणियों को सब लोग सिंहासन में मुकुट पहन के बैठा करके हमने पढ़ने के लिए कृपा की। 4 प्राणी के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। 24 प्राचीन कौन है? हमें 12 हमें पुराना नियम का हमें हर एक कुल का प्रधान लोग, हमें 12 प्रेरित लोग नया भक्तों का, ये दोनों मिला के 24 लोग। ये 24 लोगों को एक जैसा प्रतिबल नहीं मिलता है, क्योंकि हमें प्रेज द लॉर्ड प्रतिबल मिलने वाला वो पद यीशु मसीह के दुल्हन, वो जो पद है हमें प्रेज द लॉर्ड वो केवल हमको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। फिर पुराना भक्त लोग केवल हमें प्रेज द लॉर्ड हमें केवल यीशु मसीह का दोस्त के रूप में, जैसा दुल्हा का दोस्त। आमीन। आपको मालूम है ये दुल्हा जब आते हैं उनका साथ एक दोस्त रहते हैं, पर हम इधर उस दोस्तों को प्रेज द लॉर्ड इधर हम इंट्रोड्यूस नहीं करते। अदरवाइज ऐसा होता है। उसके बदल लोग क्या करते हैं मालूम है? छोटे छोटे बच्चों को साथ दिया जाते हैं। प्रेज तो कुछ वो हम इस बातों में ध्यान नहीं देते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये पुराना भक्त लोग को नया भक्तों के साथ एक जैसा प्रतिबल नहीं है। हमें मिला हुआ पद यीशु मसीह के दुल्हन बनने की अधिकार है। हमें प्रेज द लॉर्ड वो हमको मिला है। तो ये 4 प्राणी के बारे में हम पढ़ते हैं। 4 प्राणियां प्रेज द लॉर्ड चारों दिशा में प्रेज द लॉर्ड रहने वाला और सिंहासन को हमें प्रेज संरक्षण देने वाला और प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर की आराधना को हमें लीड करने वाला हर एक व्यक्ति है करके हम कल पढ़ने के लिए मौका मिला। उनको 4 टाइप की चेहरा है। पहला जीवी के कौन सी चेहरा है? सिंह का चेहरा। दूसरे को बैल का चेहरा। तीसरा को उकाब का चेहरा। हमें चौथा को मनुष्य का चेहरा। प्रेज द लॉर्ड। सिंह का चेहरा मृगों में प्रधानी है सिंह। बैल का चेहरा गार्हिक मृगों में, अदरवाइज घर का मृगों में प्रधानी है बैल। हमें उकाब की चेहरा पक्षियों में प्रधानी है उकाब। मनुष्य का चेहरा सब में प्रधान है। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है 4 प्राणियां ये जो देख रहा है, ये चारों प्रेज द लॉर्ड ये पृथ्वी का हर एक चीज के ऊपर उनको ध्यान है, उनका नजर पहुंचते हैं। ये उसका मतलब है। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमने यह पढ़ा ये 4 सुसमाचार इस प्राणियों का इस बातों से हम उसको कंपेयर कर सकता है। पहला कौन सी है? सिंह। राजत्व कह रहा है यीशु द किंग, यीशु राजा है। मत्ती सुसमाचार कहता है यीशु राजा है। दूसरा बैल। मार्कोस सुसमाचार हमें प्रेज द लॉर्ड उसको दासत्व कहता, दासत्व। हमें मार्कोस कहता है प्रेज द लॉर्ड यीशु दास है। आप पढ़ के देखो तो सही लिखा है दास के रूप में। उसकी बात हमें उक्काब है ना, उक्काब। लूक उक्काब औन्नत्य प्रेज द लॉर्ड उक्काब औन्नत्य दिखाते हैं। तो लूक वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें कहता है यीशु कौन है? मनुष्य
परमेश्वर के पुत्र है यीशु। मैं गलत गलत बोला ना। मनुष्य, लूक मनुष्य को कहता है, लूक चलो कहता है यीशु केवल एक मनुष्य है। लूक सुसमाचार, उसके बाद योहन्ना सुसमाचार उक्काब औन्नत्य, हमें प्रेस यीशु, हमें प्रेस लॉर्ड परमेश्वर का पुत्र है। ये चार प्राणियों के विषय में हम कल प्रेस लॉर्ड, उनके चेहरे, उनका जो तरीका, उनके स्वभाव, हर बातें कल प्रेस लॉर्ड हमें समझने के लिए परमेश्वर ने कहा कि आज हम वाक्य 8 पढ़ेंगे। वाक्य 8 पढ़ लीजिए। वाक्य 8। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है। चारों प्राणियों को 6-6 पंख है। और चारों ओर भीतर, चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। चलो, और कहता है ये चारों प्राणियां इसलिए कहता है कि इनको क्या क्या है, 6-6 पंख है। ये 6-6 पंख वाला किसी बातों को हम देख सकते हैं किधर, 6-6 पंख वाला सराफ, सराफ। इसका मतलब है ये बातों में चारों प्राणी इस तरीके से दिखाई देते, परंतु आराधना करने के समय प्रेज लॉर्ड वो सराफ को जैसा सेम है। सराफ बोले तो भी हमें, ये प्राणी बोले तो भी सेम है। इसके बाद इनके के चित्र है। एसकेल किताब में भी आप देख सकता है। एसकेल किताब पहला अध्याय का 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। एसकेल पहला अध्याय का 6 वाक्य। परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पाँव सीधे थे, उनके पाँव के तलुए बछड़ों के खूरे के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते। इस तरीका से एक चित्र वहां भी आप देख सकता है। हमें चलो, पर एक करने वाला काम क्या इनका, ये लोग निरंतर क्या करते हैं, निरंतर आराधना कर, निरंतर आराधना। हमें प्रेज लॉर्ड। उसके बाद इनको बैठने के लिए प्रत्येक कोई जगह नहीं है। 24 प्राचीनों को क्या है, सिंहासन है। प्राणियों को नहीं, ये लोग लगातार परमेश्वर की आराधना करते, प्रेज स्तोत्र। और ये बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर चाहे तो वास्तव में प्रभु की सेवा करने वाले एक दासों के साथ चाहे तो हम इसको उपमा कर सकता है। एक्सैक्टली जो दास है, एक्सैक्टली जो दास है, उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं है। ये बैठने के लिए जगह नहीं बोले तो इधर बैठने के लिए कुर्सी तो है मुझे, वो बारे में बात नहीं कर रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। आजकल प्रभु का दास लोगों को ऑफिस जाके देखने का मिलते हैं। विश्वासी को मिले तो मेरे ऑफिस में आके मिलो। हमारा भी एक ऑफिस है उधर, थोड़ा खोल के देखना हमारा ऑफिस किधर है। थोड़ा जाने के टाइम में हमारा ऑफिस देख के जाना आप लोग। आपको चावल मिलेगा, आपको चीनी मिलेगा, आपको जितना अल्टा बुल्टा बुल्टा सब मिलेगा। एक मुझे बैठने के लिए कुर्सी था, वो कोई लेके भी गए। 1500 रुपये में उल्लासनगर से खरीदा था। ऑफिस बना के इनॉग्रेशन करने के टाइम मैं अभी तक उसमें बैठा नहीं। इनॉग्रेशन जब इसको हुआ उसी टाइम एक सेकेंड हैंड टेबल घाटकोपर का मार्केट में जाके, मतलब जो सेकेंड हैंड बेचते हैं ना, उधर से लेकर आया था। कुर्सी नया लिया उल्लासनगर से, उधर डाला, ऑफिस से करके बाद डाला, पर वो अभी तक उसमें बैठा नहीं। अभी कुर्सी भी दिखाई नहीं दे रहे, वो टेबल किधर या मालूम नहीं। जाने के टाइम हमारा ऑफिस खोल के दिखाना है, हाँ थोड़ा देख के जाना हमारा ऑफिस। बाकी लोगों को ऑफिस देखने के बाद ऑफिस में अटेंड करने के लिए लड़की भी है। अमरनाथ में जाओ थिएटर में, उधर एक ऑफिस में एक लड़की 24 घंटा सैलरी देकर रखा है। किसके लिए रखा मुझे नहीं मालूम। बाजू में पास्टर भी बैठे। प्रेरितों को देखने के, उनको कदा कोई वो ऑफिस था।
उनको बैठने के लिए समय नहीं तो ऑफिस किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूध लोग क्या करते? ये प्राणी लोग, ये लोग वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड निरंतर आराधना करते, वो बैठता भी नहीं। प्रेज़ द स्तोत्र। तो आप देखने का उनकी चारों तरफ आंखें हैं, है ना? इसका मतलब है कुछ भी चीज उनसे छुपता नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इनका गिनती 4 है। इसका मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों दिशा में प्रेज़ द लॉर्ड इनकी नजर रहता है। चारों दिशा को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इनको बिल्कुल विश्राम नहीं, इनको कोई शिकायत नहीं। हमको तो यही है ना, यही बाकी है, शिकायत, है ना? पर इनको कोई शिकायत नहीं। हम तो विश्राम का बिना हम आराधना करते हैं, ये करते हैं। हमको बहुत सारी हमको बातों कंप्लेंट है, पर इनको कोई कंप्लेंट नहीं है। ये क्या कहते हैं लोग? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान जो था जो है और जो आने वाला है। मैन, बस इतना ही है। ये कहते परमेश्वर का विषय में उनको प्रकीर्तन, अदरवाइज उनको ऊंचा करते रहते हैं उनका हर एक बातों को द्वारा। हमें वास्तव में प्रभु ने बुलाया किस बातों के लिए? हम प्रभु को महिमा करने के लिए, हमारा जीवन के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा होने के लिए, हमारा जिंदगी के द्वारा। यीशु मसीह ने प्रार्थना तो सिखाया, हे हमारा स्वर्गीय पिता, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो जाए। पर परमेश्वर का नाम प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में इस तरीका से क्या बोलते हैं, पवित्र होगा कैसे? हमारा जीवन का द्वारा, हमारा जिंदगी के द्वारा। परंतु तो जरा सा सोचो, आपके और मेरी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा हो रहे? आमीन। हम क्या क्या करते हैं? परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा महिमा हो रहे। पर ये प्राणी देखो, इनको परमेश्वर की ऊंचा करने के अलावा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। हमें क्या क्या बोलने के लिए? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक ही डिफरेंस है, वो लोग स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पे। परंतु हमें किधर रखा है? वो थोड़ा पढ़ के सुना ना। हमें वास्तव में स्वर्ग में रखा गया है, पृथ्वी पर है, परंतु हम वास्तव में स्वर्ग में है करके लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियंस चैप्टर 2:6। एफेसियंस चैप्टर 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यीशु के साथ हमें बिठाया। एफेसियंस पत्री 2:6 वाक्य में लिखा है, हमें स्वर्गीय स्थानों में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बिठाया करके लिखा है। बिठाया, मैन, इसका मतलब है इस पृथ्वी पर हमें वास्तव में केवल स्वर्गीय बातों के लिए हमें काम करना है, केवल स्वर्गीय बातों के लिए। तो हमारे न्यम सब नहीं करने का, वो सब करते रहो। परंतु आपका चिंता, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर, जैसा स्वर्ग में है। इसका मतलब है वचन का विरुद्ध एक भी काम मत करना। अगर वचन के विरुद्ध आपने काम किया, इसका मतलब आप खुद बोल रहे मैं स्वर्ग में नहीं, मैं पृथ्वी पर है। हमें पृथ्वी पर रख के परमेश्वर के जो इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर करने का, आमीन। तभी परमेश्वर का नाम पाक माना जाएगा, पवित्र होगा उनका नाम, नहीं तो नहीं होगा। वचन के विरुद्ध कुछ मत करना प्रियो। तो जितना हो सके आप उतना वचन का आधार जीने के लिए मन लगाना। नहीं हुआ तो प्रभु को, नहीं हो रहे प्रभु, हमको क्षमा करो, हमसे नहीं हो रहे, पर होगा। नहीं तो प्रभु कभी भी ऐसा हमको बोलेगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड तुम जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर करो करके बोले ना, होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो आप समझने का, हमें यीशु मसीह के अलावा प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, प्रशंसा किस में कर रहे हैं?
प्रभु में, प्रभु की महिमा कर रहे, प्रभु को ये कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्री हमें 6 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसका 14 वाक्य में लिखा है, हमें यीशु मसीह के अलावा प्रशंसा करने के लिए दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा। तो पढ़ें गलाती पत्री 6:14। पर ऐसा न हो हाँ कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ केवल हमारी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज़ स्तोत्र। ये अलावा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ, इसके अलावा मुझे कुछ प्रशंसा नहीं है। ये पौलुस कहता है। पौलुस पृथ्वी पर जिया है। आप बोलेगा पौलुस को थोड़ी फैमिली था, पतरस को था। पतरस को बच्चा भी था, उनका पत्नी भी था, उनका सासुमां भी था। सासुमां का बुखार रहने के टाइम यीशु मसीह प्रार्थना के नहीं गया? हाँ गया ना, लिखा ना। तो ये मत सोचना पौलुस को फैमिली नहीं था इसलिए पौलुस ऐसा बोलते रहते। नो, पतरस को भी था ना, पतरस का फैमिली था। तीमुथियुस को नहीं था। तीमुथियुस और पौलुस सब एक जैसा है। पौलुस शादी नहीं किया पर पतरस ने शादी किया, बाकी सारा चेले ने शादी किया, पर अपना फैमिली को भी छोड़कर तोमा केरला में आया, फैमिली को भी छोड़कर। आमीन। क्योंकि वो लोग सौंपा गया बातों को पूरा किया। मैं बोल रहा हूँ भाई, चलो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इधर छोड़ के केरला जाओ, ये छोड़ के प्रदेश जाओ, ये छोड़ के उधर जाओ, परंतु कम से कम बाजू में रहने वालों कम से कम बोलना यीशु सच्चा खुदा करके। इस तरीका से अगर हमें करना होता, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये पूरा बदलापुर कब हमें यीशु मसीह को जाना होगा। कितने लोग यीशु मसीह को वास्तव में जाना होगा। कम से कम बाजू में रहना, एक दिन में एक जन को कम से कम बोलो ना। हमारा कोलाबा करिशा में प्रेज़ द लॉर्ड रोई करके, रोई मैथ्यू, जैसा मैंने बोला 76 पिक्चर में उन्होंने एक्टिंग किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह को जाना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड फिल्म लाइन छोड़ दिया। वो अभी एक रिचार्ज की दुकान है, जितने लोग रिचार्ज करने के लिए उनके दुकान में आते, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनको हमें वो यीशु मसीह के बारे में बोलते। संडे आने के टाइम अकेले नहीं आते, कोई साथ में रहते उनका, उसके लिए खर्चा भी करते, पैसा भी उठाते, लेकर भी आते, और उनके घर में हर महीना उपवास प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आजू बाजू से काफ़ी लोग आते हैं, 10, 15, 20 जन आते। मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप बिजनेस होगा नहीं तो और कुछ होगा, कम से कम आपका बिजनेस में लेना वाला कम से कम थोड़ा बोलना, एक सच्चा खुदा है यीशु मसीह, जानो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने के मतलब है आप जो कर रहे पृथ्वी पर प्रभु का लगने का, हाँ मेरा बच्चा मेरा सेवा कर रहे हैं, इसके लिए बुलाया प्रभु ने। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही बोला, पौलुस ने ही बोला, हमें स्वर्ग में बिठाया ताकि केवल स्वर्गीय बातों को बारे में पृथ्वी में रख के सोचने का। पर हम तो क्या क्या सोचते पृथ्वी में रह के। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी वाक्य 9 और 10 वाक्य हम पढ़ेंगे। 9 और 10 वाक्य। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों मिलके परमेश्वर की आराधना कर रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो 9 और 10 वाक्य में, परंतु एक डिफरेंट है उसमें। कोई बता सकते क्या? 4 प्राणी बोलने में, 24 प्राचीन बोलने में, परमेश्वर को प्रेज करने में, उस परमेश्वर को महिमा करने में एक शब्द का डिफरेंट है। बता सकते हैं कौन सी शब्द है? कोई? ओके, 9 वाक्य पढ़ो। जब वे प्राणी, वो प्राणी, 4 प्राणी क्या बोल रहे हैं? जो सिंहासन पर बैठा जो सिंहासन में बैठे हैं और जो युगान युग जीविता है महिमा महिमा और आदर आदर और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करे। अभी 24 प्राचीन लोग परमेश्वर को ऊंचा कर रहे हैं। उनका नाम कैसे?
2400 10 वाक्य। हाँ 2400 प्राचीन हाँ। सिंहासन पर बैठने वाले के सामने हाँ। गिर पड़ेंगे गिर पड़ेंगे और उसे हाँ। जो युगानुयुग जीविता युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने हाँ। मुकुट हाँ। सिंहासन के सामने हाँ। ये कहते हुए डाल ये कहते हुए डाले, क्या बोल कहते? हे हमारे प्रभु हाँ और परमेश्वर, हाँ। तू ही महिमा तू ही महिमा और आदर आदर और सामर्थ्य सामर्थ्य के योग्य है। अब ये दोनों में फर्क क्या बोला? चार प्राणी और 24 प्राची, एक फर्क है उसमें, पता करो। सामर्थ्य केवल मनुष्य बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सामर्थ्य करके हम अनुभव किया है। हमारा परमेश्वर शक्तिमान है करके हम अनुभव किया है, इसलिए हम ही बोलेगा। हमारा रिप्रेजेंटेटिव 24 लोग प्राचीन लोग, मनुष्य से पुनरुत्थान प्राप्त किए हुए लोग हैं, तो वो लोग ही बोल सकते हैं, ये प्राणी नहीं बोल सकते। ये लोग सराफ है, ये लोग आराधना करना स्वर्ग दूध है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए वो शक्ति सामर्थ्य केवल मनुष्य बोल सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी अध्याय 5 में हम घुसेंगे। अध्याय 5। हाँ। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने हाँ। उसके दाहिने हाथ में हाँ। एक पुस्तक देखी, हाँ। जो भीतर और बाहर हाँ। लिखी हुई थी, हाँ। और वो 7 मुहर लगाकर हाँ। बंद की गई थी। हाँ। प्रे चलो, अभी हम पढ़ने वाला जो है, सिंहासन की वर्णन खत्म हो गया। अभी सिंहासन में बैठने वाले व्यक्ति के बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं, केवल कुछ उनका कुछ क्या बोलते निशानी का बता दिया। अभी ये सिंहासन में बैठने वाला का हाथ में क्या है? पुस्तक। एक पुस्तक है। ये पुस्तक की विशेषता यही है, ये अंदर भी बाहर भी लिखी हुई पुस्तक है। परंतु क्या करे, ये पुस्तक ऐसा है, कुछ रोल किया सील लगा दिया, कुछ रोल किया सील लगा दिया, कुछ रोल किया सील लगा दिया, ऐसा 7 मोर इसको डाला है। इसलिए पढ़ नहीं सकते जब तक मोर नहीं खोले। आमीन। ये पुस्तक कौन सी है? किसी को याद है? ये पुस्तक वास्तव में किसको प्रकट हुआ शुरुआत में? हाँ, ये पुस्तक किसको पहले प्रकट हुआ था? कौन लिखा था ये पुस्तक? याद है? दानियल। मेरे पत्नी को याद है, दानियल। ये पुस्तक एक्चुअली लिखा था दानियल। थोड़ा पढ़ेंगे दानियल किताब 12 अध्याय, दानियल किताब 12 अध्याय 4 वाक्य। परंतु हाँ। हे दानियल, हाँ। तू इस पुस्तक पर हाँ। मुहर करके हाँ। इन वचनों को हाँ। अंत समय तक के लिए हाँ। बंद रख। हाँ। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे, हाँ। और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हाँ। उसके बाद अभी सोचने का, दानियल वास्तव में बाबिलोन में थे। 70 साल के लिए उनको रखा गया है बाबिलोन में। ये कौन लेके गया था? नबूकदनेस्सर। 68 वर्ष खत्म हो गया, अभी 2 साल बाकी है। ये बातें जर्माया किताब पढ़ने के टाइम दानियल को पता चला। 70 साल के लिए परमेश्वर ने दंड देके हमको बाबिलोन में हम नबूकदनेस्सर राजा पकड़ के लेकर आए। 70 साल है करके बाइबल में लिखा है। 70 साल खत्म होने के लिए अभी केवल 2 वर्ष बाकी है। 68 वर्ष कंप्लीट हो गया। अभी हमको आगे क्या होने वाला है, हमें और दुनिया को, ये बात समझने के लिए
उन्होंने 21 डेज उपवास में बैठा। ये बात दानियल किताब 10 अध्याय में लिखा है। मैं किसके लिए बैठा? हम तो उपवास में बैठते हैं, हमारा मिनिस्ट्री में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, कोई बातों के लिए नहीं। पर जितनी उपवास के साथ बैठने वाला बाकी चर्चों को देखो, उनके जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ तो बात है एक भौतिक बातों के लिए। हम कोई भौतिक बातों के लिए नहीं, हमें भौतिक बात प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर अभी तक जो कुछ भौतिक बात है प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम, ये सब वास्तव में परमेश्वर ने वास्तव में हमें जरूरत तय करके बोल के दिया। हम सोच नहीं सकते इस तरीका से। मैन ये छोटा मिनिस्ट्री इतना तक प्रेज़ द लॉर्ड करोड़ों की संपत्ति परमेश्वर दिया, हमें उस संपत्ति की जरूरत है ये समझ के लिए। हमें लालची में खरीद के नहीं रखा, हम इसकी जरूरत है। अभी हम गया 2 महीना पहले 16 लाख का प्रेज़ द लॉर्ड हमें उल्लासनगर में हमें एक घर खरीदा आराधना के लिए। हमें जरूरत है इसलिए परमेश्वर ने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितनी ही हमें जरूरत, इसलिए हमें केवल एक भौतिक बातों के लिए हम नहीं बैठे प्रभु के चरणों में। हमें एक आत्मीय उन्नति चाहिए, हमारा कमी को दूर होना है, हम इसी बातों के लिए बैठे। दानियल भी इसी बातों के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड आखिर में दुनिया को क्या होने वाला है, ये 2 साल के बाद दुनिया का क्या होगा, ये तो समझने के लिए बैठा है। तो परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ एक बिंब दिखाकर टोटली दुनिया को क्या होने वाला है ये सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुस्तक में ये सारी बातें लिख दी। क्या बोला मालूम है? दानियल तू चले जा। थोड़ा कंटिन्यू पढ़ेंगे। कौन सी वाक्य? 12, कौन सी 12 अध्याय का तू चले जा। हाँ, कौन सी वाक्य है? 4 अभी पढ़ा हमने, उसके बाद 13 पढ़ो। अब तू जाकर हाँ अंत तक ठहरा रहे, हाँ, और तू विश्राम करता रहेगा। नहीं उससे 11 से पढ़ो। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, हाँ, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती 12। है। दानियल तू चले जा। 9 से 9 से पढ़ो। उसने कहा, हाँ, हे दानियल चला जा, तू चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए। ये बात तो बोलो, जितना परमेश्वर ने प्रकट करके दिया उसको वो लिख दिया। उसके बाद तो बोलते हैं तू चला जा। ये सारी बात अंत के समय के लिए बंद है, अंत के समय बंद है, बंद है, और इन पर मुहर दी गई है। इन पर मोहर लिया गया है। बहुत सारी लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। यही समझेगा। कंटिन्यू। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहेगा। उधर लिखा है दानियल 13 वाक्य पढ़ो। अभी 13 वाक्य। दानियल तुम जाकर, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, अंत तक ठहराना, और तू विश्राम करता रहना, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। दानियल को बोला तूने जो कुछ मैंने तुझे प्रकट किया तुम्हें किताब में लिखना, उसका मोहर लगा के चले जाना। आने वाले एक बात आएगा, ये मोहर खोलेगा। ये जो मोहर डाल के दानियल गया वह पुस्तक है वास्तव में प्रकाशित वाक्य टोटली उसमें पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय छोड़ के बाकी 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक वास्तव में
दानियल को परमेश्वर ने उस समय प्रकट किया वह पुस्तक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पत्मोस द्वीप में बुला के हमें यूहन्ना को बुला के परमेश्वर ने वास्तव में हमें वो मोर खोलकर हमें दिखाया। इसलिए आप सोचने का ये पुस्तक की केवल ऑथरशिप हमें प्रेज़ द लॉर्ड केवल परमेश्वर का है। रिटर्नशिप अदर लिखा हुआ व्यक्ति ये यूहन्ना है। हमें इसलिए लिखा है शुरुआत में हमें कौन सी परमेश्वर की क्या लिखा है शुरुआत में? मैंने उसके दाहिने नो पहला हाथ पहला अध्याय का पहला वाक्य पढ़ के देख, उसमें क्या लिखा? यीशु मसीह का, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हाँ, यीशु मसीह का प्रगड़िए, यूहन्ना का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना को लिखा पट्टी किया, यीशु मसीह का प्रगड़ी। यीशु मसीह ने जो प्रकट करके, क्योंकि पुस्तक कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? यीशु, यूहन्ना नहीं। ये पुस्तक कौन खोलेगा करके पूछा, अभी पढ़ने वाले ये सारी बात हम। तो यीशु मसीह खोला। ये खोलने के लिए यीशु को अधिकार किधर से मिला? काल्वरी क्रूस से। तभी अधिकार मिला उनको, क्रूस पर चढ़ने के बाद उनको अधिकार मिला ये पुस्तक खोलने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसकी ऑथरशिप यीशु मसीह का है, ऑथरशिप। अदरवाइज इसकी अधिकारी इसलिए लिखा शुरुआत में यीशु मसीह की प्रगति, यीशु मसीह की प्रकाशन। रिटर्नशिप कौन है? लिखा पट्टी किसने किया? यूहन्ना ने किया, क्योंकि ग्रीक भाषा यूहन्ना को जानता था लिखने के लिए। इसलिए यूहन्ना लिखा, यीशु ने प्रकट किया। यीशु को कहां से मिला? दानियल से। मैन तो ये सारी बात, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में हम दोनों को कंपेयर स्टडी करने वाले हैं, दानियल और प्रकाशित वाक्य दोनों का एक जैसे। अगर आप थोड़ा सा पवित्र आत्मा का द्वारा पढ़ेगा ना, एक जैसा दानियल किताब भी और प्रकाशित वाक्य भी एक जैसा है। हम पढ़ने वाला है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो इधर पूछ रहा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। शुरुआत से थोड़ा पढ़ना, वाक्य पहला वाक्य पढ़ना, जो 5 अध्याय का पहला वाक्य, प्रकाशित वाक्य। जो सिंहासन पर बैठा जो था, सिंहासन में बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में। ये दाहिने हाथ क्यों? हमेशा दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ। आपका बेल, आपका कुछ ज्यादा वेट उठाना, कौन से हाथ से उठाएगा? हैं? दाहिने हाथ, है ना। मेरे पत्नी को जाकर पूछना उनको कौन सी हाथ से वेट उठाते। वो ये हाथ नहीं, इनके ये हाथ है, ये हाथ। फिर चलो, इसलिए उनसे खाना खाने के लिए समझ के खाना। किसी का हिस्सा रहता है। मच्छी साफ करने का तरीका देखने का, प्रेचरो मैडम का। हाँ, चाकू हाथ में पकड़ते, आखिरी में कितना भी फ्रेश मच्छी आप भी पकड़ा वो मच्छी को ले आया तो ऐसा लगता है प्रेज़ द लॉर्ड, ये मच्छी को मार के वो करके ये करके वो करके ये करके पता नहीं, फिर बाद में पता नहीं मच्छी का केवल क्या क्या बोलते कांटा ही मिलता है, बस बाकी कुछ नहीं मिलते। ऐसा मच्छी के साथ गुस्ती करता क्योंकि जमता नहीं ये हाथ से। तो दाहिने हाथ हर एक इंसान का ताकतवर है। आप फोन सुनने के टाइम कौन सी कान में रख के फोन सुनने के लिए चाहते हैं आप लोग? क्यों? दोनों को कुछ फर्क है क्या? हमें हाथों में दाहिने हाथ है और परमेश्वर भी वही हाथ है। दाहिने हाथों में हम पढ़ेंगे, दाहिने हाथों में, दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। आपको मालूम है ये जो पुस्तक है पैपरस, 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 पहली जमाने में पुस्तक लिखने वाला पैपरस करके एक प्रेज़ द लॉर्ड एक सस्य है, छोटा सा पौधा जैसा वृक्ष।
उनसे निकलने वाला वो एक उसको पत्ता रहने वाला, इसको क्या बोलते हैं, शाखा। इसको वास्तव में उसको ये करके सुखा के इस तरीके से लिखने की हमें बनाते हैं पापरस के। ये किताब भी वास्तव में पापरस की हमें बातों से हमें बनाया गया। पर बनाया कैसे मालूम है? ये पुस्तक थोड़ा सा लिखेगा, रोल करेगा, फिर लिखेगा, रोल करेगा, फिर लिखेगा, रोल करेगा, आगे भी पीछे भी, ऐसा 7 मोड़ डाला गया पुस्तक है। हमें चलो ये रोल करने के कारण कोई उसका अंदर की बात पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ना भी नहीं। चलो ये दानियल मोड़ डाल के जाने के लिए बोला, दानियल अपना काम पूरा करके चला गया। हमें चलो अभी इसकी अंदर की बात क्या है, क्या है ये पुस्तक में लिखा है, उसकी एसेंस, अदरवाइज उसकी क्या बोलते हैं, कंडेंस, मतलब वो क्या है। 2 बातें, प्रभु की बातों को मान के चलो, तेरा उद्धार होएगा, अदरवाइज न्याय विधि के लिए तैयार हो जाओ। यही पुस्तक का एक इन शॉर्ट वी कैन से, अगर छोटी से अगर बोल दिया तो चलो मनुष्य की छुटकारा अनंत काल के लिए, अनंत काल की जीवन के लिए, अदरवाइज हमें न्याय विधि अनंत काल की नरक के लिए। यही 2 बातें इस पुस्तक के अंदर हमें प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी दूसरे से लेके 4 तक इस पढ़ेंगे हम, दूसरे वाक्य से लेके 4 वाक्य। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, चलो क्यों? ये पुस्तक जब तक खोलेगे नहीं तो विश्वासी को उद्धार होगा नहीं, सब नरक में जाएगा। आमीन। आप सोचने का, अगर मनुष्य के उद्धार क्या होगा, पाप से कैसे छुटकारा पाएगा जब तक कि पुस्तक खोलेगे नहीं तो। आमीन। तो यूहन्ना किसके लिए रो रहे? बोलिए, किसके लिए रो रहे हैं? लोगों के लिए, लोगों को उद्धार के बारे में रो रहे। हम किस बातों में रो रहे? हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं मिला, स्कूल में फीस भरने के लिए प्रॉब्लम हो रही। हमारा रोना पूरा उसी बातों के लिए। हम तो रोते बातों में अपने दुनिया की बातों के लिए, पर यूहन्ना किसके लिए रो रहे? ये पुस्तक अगर खोला नहीं तो मनुष्य को उद्धार क्या होगा? हम बातों में अपनी प्रार्थना में दिल से हाथ रख के बोलने का, कभी अपने देश के लिए, अपना आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए कभी प्रभु से प्रार्थना किया, रोया? प्रभु, मैं रोया है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं रोया है। चलो, मेरे देश के लिए अभी भी मैं अपनी प्रार्थना में, मेरे देश के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे गांव में अभी तक हमें कोई प्रार्थना का आवाज अभी तक आया नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे। और दूसरे के गांव है, वो गांव में एक विश्वासी कुछ महीना पहले यीशु मसीह को जाना, ये सुनकर तुरंत में उसको कॉल किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में बोलने लगा, मेरे को अगली संडे जाने के लिए पास्टर मेरे पास पैसा नहीं, डोंट वरी, अगली संडे जाना, ऐसा बोल के मैंने तुरंत पैसा भेजा उनको। आमीन। क्योंकि इतना खुशी हुआ मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे बाप रे, वो व्यक्ति विश्वास में आया, मेरे को बहुत गाली दिया व्यक्ति है, बहुत गाली दिया मेरे को, तुम विश्वास में गया करके बोल के। पर वो विश्वास में आया करके सोच के मैं इतना खुश हो कि उनको कॉल किया,
उसके नंबर लेने के लिए मेरे को किसको किसको बुलाना पड़ा। मेरा पत्नी का पैर पकड़ के बोला आज कोलाब में आने से पहले उसका नंबर होना चाहिए मेरा। वो पता नहीं किसको किसको फोन करके उसका नंबर लेके रखा। द नेक्स्ट डे द मॉर्निंग मैंने उनका कॉल किया। हमें प्रेशर मेरा शब्द उनका बहुत खुश हो गए। वो तो बोलने लगा कितना गाली गलौज बोस तेरे लिए करता था मैं, कितना गाली दिया, फिर तू कैसे तुमको पता चला मैं विश्वास में आया करके। मेरे को पता चला इसलिए। उसके बाद तो बोलने अगले संडे मेरे को जाने के लिए पैसा नहीं है बोस। मतलब डोंट वरी, तो अगले संडे जरूर जाना। मैंने पैसा भेजा उनको। मेरा कहने की मतलब है हम किसके लिए रो रहे? अपनी बातों के लिए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बातों के लिए रोते हम, प्रभु के लिए नहीं। यीशु मत बाकी लोगों का उद्धार होने के लिए नहीं हम नहीं रोते। मैं बोला कम से कम प्रार्थना तो करो। छोड़ दो, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करो। आपका परिवार में कितने लोग उद्धार पाने के लिए बाकी है? आपका पापा मम्मी, आपका रिश्तेदार। मैं अभी भी प्रार्थना कर आशा का हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरे मम्मी अभी तक विश्वास में आया नहीं, मैं अभी भी प्रार्थना करते। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला मम्मी 2 शादी किया ना पापा, क्योंकि वो पहला मरने के बाद उनका मम्मी मरने के बाद हमने दोनों मिलके शादी करके दिया। अभी शादी करके दिया, उसका मेरा 1 साल का फर्क है। मेरा 63, उनका 64। अब मैं कैसे मम्मी बोलेगा, इसलिए मैं बहन बोलते। मेरा पत्नी उनको प्रेज़ द लॉर्ड आंटी बोलते, मेरा बच्चा उनको बोलते दादी बोलते। हो गया ना, कड़क हो गया ना, परिवार पूरा भर गया। मेरे लिए वो बहन है क्योंकि 1 साल का फर्क है मेरा उनका। वो 64 में 63। हमें अभी अगली अगस्त 8 तारीख को यहाँ आना वाला है। वो अगस्त अगले महीना, सॉरी जुलाई 8 तारीख को, नॉट अगस्त, जुलाई 8 तारीख को यहाँ उनको लेके आने वाला है। तो मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो अभी तक विश्वास में नहीं आया, हम अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। हमारी रोना कम से कम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपना खानदान में, सरनेम है ना हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों का सरनेम, हमें कम से कम उन्हीं में कुछ लोगों को रख के प्रार्थना कर। हमें छोड़ मत उनको, आज नहीं तो कल वो लोग विश्वास में आएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इनकी रोना केवल ये पुस्तक खोलने के लिए कोई मिल नहीं रहे। कंटिन्यू एक बार और। परंतु हाँ, न स्वर्ग में, हाँ, न पृथ्वी पर, हाँ, न पृथ्वी के नीचे हाँ, कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के उसमें दृष्टि डालने की योग्य नहीं निकला। तब हाँ, मैं फूट फूट कर मैं फूट फूट के रोया, क्योंकि हाँ, उस पुस्तक के खोलने हाँ, या उस पर दृष्टि डालने की हाँ, योग्य कोई न मिला। योग्य कोई नहीं। ये रोते हुए रहने के टाइम एक शब्द आने लगा, यूहन्ना रो मत। 5 वाक्य। इस पर हाँ, उन प्राचीनों में से हाँ, एक ने मुझसे कहा, हाँ, मत रो, मत रो। देख, हाँ, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, ये पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरे उसको 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अभी नेक्स्ट प्रेज़ द लॉर्ड क्लास में हमें कल इसका बाकी बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण